तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ। ये Yes. रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे पहले सीनियर आईडी डालेंगे। ठीक है, सीनियर आईडी डाल के यहाँ पे अपनी डिटेल भरेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर। पासवर्ड हम खुद बना सकते हैं इसमें। लॉगिन करने के बाद एक आईडी पासवर्ड होता है, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है। लेफ्ट और राइट यहाँ पे वो जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, कहाँ पे? लेफ्ट या राइट, कौन सा साइड में मैं उसको डालूंगा, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर आप सीनियर आईडी जो डालोगे उसमें आपके एक लाइक खुलेगी। अगर हम बार बार एक ही सीनियर आईडी डालोगे तो जितने बार आप उसको ज्वाइन करोगे उतनी उनकी लाइक बढ़ती जाएगी। तो जब हम स्पॉन्सर डालते हैं उसके नीचे एक आईडी लगाते हैं, तो वो जो आईडी लगाई हुई है उसके नीचे उनको ज्वाइन करना होता है। बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट और राइट का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप जितनी भी आईडी अपने डायरेक्ट लगाओगे आपकी उतनी ही लेग खुलते जाएंगे। अगर आपको नीचे टैप में लगानी है तो जिस आईडी को स्पॉन्सर या सीनियर आईडी में डाल के आप प्लेस करोगे वो आईडी जस्ट उसके नीचे प्लेस हो जाएगी। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे ऊपर किसी सीनियर को आईडी मैंने दिया, हाँ, उसके बाद मैंने ये प्रोसीड्यूर मैंने फॉलो किया। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे जिसको मैं ज्वाइन करा वो उसको मैं राइट में रखूं, तो उसको मैं कैसे यहाँ पे प्रोसीड्यूर करूँ? जो भी आप अपने आईडी, दूसरी आईडी जो भी अपनी सीनियर आईडी रख के प्लेस करोगे वो आपके दूसरी लेग खुलेगी। जैसे आपकी आईडी आ गई XYZ आईडी डाल के आपने एक रजिस्ट्रेशन किया तो आपकी एक लेग खुल गई। आपको अपनी दूसरी लेग खोलनी है तो अपनी ही सीनियर आईडी डाल के XYZ और दूसरी आईडी लगाओगे वो आपकी दूसरी आईडी खुल जाएगी। आप बस कंफ्यूज हो रहे हो लेफ्ट राइट में। यहाँ पे टीम 1 और टीम 2 होता है। टीम 1 जो आपकी पहले लगी, टीम 2 जो आपकी बाद में लगी। ओके जी, लेफ्ट और राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि सर यहाँ पे मैचिंग उस तरीके से नहीं है। सर और एक बात, हम लोग को जो आईडी लगा है इसमें जो डेट ऑफ बर्थ जो है किसी का सही नहीं आया। सर ये ना हम जब प्लेस करते हैं तो एक प्रीव्यू दिखाता है, एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाओ। फर्स्ट हम सीनियर आईडी डालेंगे। ये एक तो सीनियर का नाम यहाँ पे सर वेरीफाई हो जाता है जब भी आप आईडी नंबर डालते हो। सही आईडी नंबर डालोगे तो सीनियर नाम यहाँ पे उसका हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना है कि आप उसके नीचे ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद आप प्रोस्पेक्ट का नाम डालेंगे, मतलब वो खुद ही डालेगा, रजिस्ट्रेशन वो खुद ही कर रहा है। डालिए कोई नाम, कोई भी टेस्ट डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए कोई भी, चेंज करिए, इसको भी चेंज करिए, इसको भी चेंज करिए। एड्रेस डालिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए कोई भी। सर एक मोबाइल नंबर से हमारे यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन है। एक डिजिट और डालिए गुंजन, इसमें मेरे ख्याल से 9 डिजिट रह गए हैं। मोबाइल नंबर में कोई भी एक डिजिट डाल दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे ज्वाइन हो गए, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, जिनके पास ईमेल आईडी है 9 डिजिट का डाला है, 10 डिजिट कीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर आएगा।
आधार नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं हम हमारी इससे। ये यहाँ पे पहले प्रीव्यू दिखाता है आपको। ओके ठीक है, अगर आपका सही है तो आप सबमिट करेंगे, अगर कुछ गलत आ रहा है तो यहाँ पे आप गो बैक एंड एडिट कर सकते हैं। yes, आपको आपका पैन नंबर, नाम, जेंडर, एड्रेस सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। अगर ये सब सही है तो आपको सबमिट करना है, नहीं तो आप जाके एडिट कर सकते हो। ओके कीजिए, सबमिट कीजिए इसको। ये आपका आईडी आ गया, ये आपका पासवर्ड आ गया, ये आपका नाम आ गया, तो ये आपका वेलकम लेटर आ गया। पहली बार किस चीज के लिए? हमारे एसएसआर। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, जो आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड हुआ है उससे। यस ये आपकी आईडी आपको ऐसे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका जितना सारा प्रोसीजर ना, व्यू प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, अपडेट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, माय बिजनेस, डाउनलोड्स, इसका सारा का सारा जो है ना, आप लोग कंटिन्यू एक बार थॉरोली बोलते जाइए। हम लोग क्वेरीज बाद में करेंगे। जी ठीक है। अरे प्लीज डेमो करके दिखाइएगा ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। जैसे आपने ज्वाइनिंग का डेमोस करके बताया ना, वो हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप मुझे ना पहला मेन्यू खोलिए, माय बिजनेस डिटेल्स, या पहले डैशबोर्ड ही दिखा देते हैं, डैशबोर्ड पे ही। यस हाँ इसमें है सर आपका बेसिक के आपका आईडी नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन डेट क्या था, आईडी स्टेटस क्या है। आईडी स्टेटस हमारा एक्टिव ही है क्योंकि यहाँ पे कोई परचेज की कंडीशंस नहीं है। ओके केवाईसी स्टेटस, लास्ट प्रोफाइल अपडेट, करंट मंथ बीवी आपने कितने किए हैं, आपके पर्सनल बीवी कितने हैं टोटल अभी तक। ये जो है ये इनकम्स हैं आपकी, जब आपकी इनकम आएंगी तो यहाँ पे अकोमोलेट होती जाएंगी। ओके ये आपकी वही सारी डिटेल्स हैं जो माय बिजनेस डिटेल में भी आपकी यही सारी डिटेल्स हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर सर हमारा ये है कि अगर हम 2000 रुपए का इनवॉइस 6 महीने तक खरीदते हैं तो 6 मंथ में आपको 2000 रुपए का ही सामान एक्स्ट्रा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप 5000 की करते हो लगातार 6 महीने 1 से 15 तारीख के बीच में, तो आपको 7th मंथ 10,000 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 मंथ के बाद आपको यहाँ पे वाउचर शो होगा, जो इसको आपको यहाँ पे रिडीम करना होगा और आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करके वो ऑर्डर कर सकते हैं। ओके ओके ये जो अलग वाउचर ऑफर चलते हैं उसके लिए है, अभी आपके पास कोई वाउचर नहीं है। माई प्रोफाइल में व्यू प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हो। अपडेट प्रोफाइल में आप अपडेट कर सकते हो जो जो फील्ड है। अपडेट प्रोफाइल बताइए इनको पहले। हाँ बैंक डिटेल्स कहां से फिल करेंगे? बैंक डिटेल, अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे अपना IFSC कोड, ब्रांच नेम, बैंक नेम और अकाउंट नंबर। यहाँ पे अपने बैंक डिटेल आप डाल के नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे नॉमिनी का भी ऑप्शन दे रखा है आपको। उसके बाद आप अपडेट चेंज करोगे, सारी चीजें डाल सकते हो। थोड़ा ऊपर जाइए स्क्रॉल करके मैडम, वहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज क्या बाद में चेंज कर सकते हैं हम लोग? नहीं सर।
आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते अपने आप से, आप पैन नंबर अपना चेंज नहीं कर सकते, आधार नंबर जो भी आपको डार्क दिख रहा है वो आप अपने एंड से चेंज नहीं कर सकते, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी को। ओके, यहाँ पे फिर अपडेट चेंज करके आपकी जो डिटेल है बैंक डिटेल वो अपडेट हो जाएगी। कि आपने एक बार सबमिट कर दी तो आप अपने आप से चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी आपको ईमेल करना पड़ेगा। अच्छा, या आप ईमेल कर सकते हैं या आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, आईडी में ही नीचे ऑप्शन है इंक्वायरी एंड कंप्लेंट का। पासवर्ड चेंज कर सकते हो और केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एक बार दिखा दीजिए। आप अपने केवाईसी करना चाहो तो यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाके अपडेट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आधार कार्ड फ्रंट साइड, बैक साइड, और यहाँ पे पैन कार्ड, और एक ऑप्शन है जो लास्ट में, यहाँ पे आपको फिल करना है अपनी बैंक पासबुक की फोटो या कैंसिल चेक की फोटो 500 KB तक होनी चाहिए। तो सर ये क्लियर है, अभी एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे और उस पर कोई क्वेरी है तो आप बताएंगे आप लोग। ये जो पहला जो आपने देखा एड्रेस प्रूफ, जी फ्रंट साइड, आधार कार्ड का फ्रंट साइड। हाँ, और नेक्स्ट आएगा बैक साइड। जी हाँ, नेक्स्ट में बैक साइड। ओके, बिजनेस स्ट्रक्चर। अभी ये आईडी आपने नहीं लगाई तो कोई डाउनलाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसमें आप अपनी डाउनलाइंस का चेक कर सकते हैं, इनमें 4 ऑप्शंस हैं। इसमें आप जीनियोलॉजी व्यू देख पाएंगे, आपके नीचे स्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है। ओके, इसमें आप लिस्ट व्यू में अपनी टीम देख पाएंगे, लिस्ट व्यू में। ठीक है, अभी इसके नीचे कोई आईडीज नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। ये आपका वेलकम लेटर है, इसको कट करो अभी। ये एक अभी हमारा ऑफर चल रहा है ओक पास का, हमारा एक इवेंट है 24 जुलाई का सर। उसका ये कंडीशन है कि जो भी अगर आप 2000 का इनवॉइस करते हो तो उसके ऊपर आपको एक एंट्री पास मिलेगा, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आपका। फिर से एक बार बोलिए सर, एक इवेंट है कंपनी का ओके अवार्ड सेरेमनी जो 24 जुलाई को शेड्यूल्ड है तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली। और अगर आप 10 मई से लेके 10 जुलाई तक 2000 रुपए का जब भी सामान खरीदेंगे आपको एक एंट्री पास मिलेगा और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आपके अपना आईडी पे या टीम से? आपकी आईडी पे आपको मिलेगा सर, आपकी टीम से आपको नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद है ऑनलाइन ऑर्डर। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्लेस ऑर्डर पे जाना है आपको। प्लेस ऑर्डर एक बार स्टार्टिंग से करो। कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर दो। प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, अब पेमेंट करने के लिए जाओगे आप तो ये बोलेगा आपको पिन कोड नहीं है। पहले मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए तो ये दिखा रहा है कि पिन कोड की फील्ड रिक्वायर्ड है। हाँ जी, अब चेंज करने जाइए, एडिट कीजिए और पिन नंबर और एड्रेस पूरा डाल दीजिए। लैंडमार्क डाल दीजिए।
ऐड एड्रेस कर, अपडेट हो गया, पीछे जाइए, डिलीवर टू दिस एड्रेस कीजिए। नहीं आया, नहीं है चेंज होके, चेंज करिए वहीं से, चेंज होके आया नहीं। ऐड न्यू एड्रेस कीजिए, ऐड न्यू एड्रेस, नीचे नीचे नीचे, हाँ यहाँ पे नया एड्रेस डाल दीजिए पूरा कंप्लीट। पहले यहाँ पे डालिए एड्रेस, यहाँ पे आप किसी का भी मोबाइल नंबर चाहते हैं, जैसे आप अपने किसी टीम के लिए, टीम मेंबर के लिए आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसी का मोबाइल नंबर, उसी का एड्रेस डाल के आप कर सकते हो। कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे। ऐड एड्रेस कीजिए, ये ऊपर आ गया होगा एड्रेस, ऊपर आ गया ना ये वाला, हाँ इसको डिलीवर टू दिस एड्रेस कीजिए। अभी पेमेंट करने जाइए। तो अभी ये गेटवे है सर हमारा, इस पे आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। एक ये आप ऊपर देखेंगे 180 रुपए दिखा रहा है, प्रोडक्ट था सिर्फ 100 रुपए का, 180 दिखा रहा है क्योंकि 1000 रुपए तक 80 रुपए हम शिपिंग चार्जेस लगाते हैं, और 1000 से 2999 तक 120 रुपए शिपिंग चार्ज लगाते हैं, और 3000 या उससे ऊपर हम कोई शिपिंग चार्जेस नहीं लगाते हैं। इसको कैंसिल कर दीजिए गुंजन। कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो बताइए। सर मैं ये बोल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको रिपीट कर दीजिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस, केवाईसी अपडेशन एंड ये प्लेस ऑर्डर, तीनों को और एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन आप लोग? यस यस सर रजिस्ट्रेशन में पहले बता देता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले ओके लाइव पर विजिट करना है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सीनियर आईडी डालनी है। सीनियर आईडी में रहता है ओके से स्टार्ट होगा और 8 डिजिट का कोई भी रैंडम नंबर होगा सर। तो अभी गुंजन जी ने जो आईडी लगाई थी मैं उसी को सीनियर आईडी डाल के ज्वाइन करा रहा हूँ। ठीक है सर, ओके। इसका नाम डाल देते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे आप इसका जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, एड्रेस, स्टेट का हमने फिल्टर, कोई अगर स्टेट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नो स्टेट फाउंड में आप कर सकते हो, बट इसको हमने रखा है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग में महाराष्ट्र के रेजिडेंट्स के लिए 21 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। ओके, उसके पर्पज से हमने डाला है। आप यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कीजिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग डालिए इसमें, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। मैंडेटरी हमने नहीं रखा है, बट अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप प्लीज डालिए उसमें। और ये बात ध्यान रखिएगा सर, कभी भी गलत पैन से आप ज्वाइन मत कराइएगा, क्योंकि फिर पे आउट उनका स्टक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आधार नंबर को छेड़िए ही मत, उसको सिलेक्ट ही मत कीजिए, आधार के बिना आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पढ़ सकते हैं ज्वाइनिंग की।
एक्सेप्ट कीजिए इसको और वेरीफाई कीजिए। ये यहाँ पे हमें दिखाता है प्रीव्यू ऑफ ज्वाइनिंग। आपके सीनियर की आईडी दिखाएगा, आपका नाम, आपकी डीओबी, आपका जेंडर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर, आधार नंबर डाला तो आधार नंबर। इन चीजों को आप प्लीज क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्योंकि ये चीजें आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको कंपनी को रिक्वेस्ट करना होगा फिर इन चीजों के लिए। और गलत पैन से ज्वाइन नहीं करना है सर किसी को भी। राइट सर, ये तो हो गया एक साइड का, ठीक है। अभी राइट साइड में आप ज्वाइन करा के दिखाइए। जी मैं अभी दिखाता हूँ सर आपको। ये हो गया, एक साइड ज्वाइन हो गया। अभी मुझे जो पहले गुंजन ने आईडी लगाई थी उसी का राइट साइड ओपन करना है, आप ये बोल रहे हैं ना? राइट जी, तो मैं एक बार फिर जाऊंगा रजिस्ट्रेशन पे, फिर वही आईडी डालूंगा और फिर नई आईडी लगा दूंगा। ये उस आईडी की, जो ये आईडी थी जो गुंजन ने लगाई थी, इस आईडी की सेकंड लेग खुल गई है। अब हम इस आईडी को लॉगिन करके इसके दोनों लेग चेक कर सकते हैं। राइट, देखिए ठीक है सर, देख पा रहे हैं? उसकी गुंजन की स्क्रीन में थोड़ा कम दिखा रहा था। ये यहाँ पे आपको इसका टीम 1 और टीम 2 का बिजनेस भी दिखाएगा। टीम 1 हो गया लेफ्ट साइड, टीम 2 हो गया राइट साइड। सर टीम 1 टीम 2 ये वही है कि आपकी जो टॉप ग्रोसिंग टीम है वो आपकी टीम ए है, जो आपकी सेकंड ग्रोसिंग है वो टीम 2 है, जो थर्ड ग्रोसिंग है वो टीम 3 है, जो फोर्थ ग्रोसिंग है वो टीम 4 है। अच्छा, अभी मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन वो नहीं है सर। ठीक है, समझ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि डेमी माने 4 को मैं 2 के नीचे रखूं। हाँ, तो आप सीनियर आईडी में ये वाली आईडी रखेंगे। अच्छा, ठीक है सर। आप अपनी आईडी को सीनियर आईडी में रख के डमी 2 के नीचे आईडी नहीं लगा सकते। जब आपको डमी 2 के नीचे लगानी है तो डमी 2 की ही आईडी आपको उसमें रखनी पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ। अब आपको मैं इसमें दिखा देता हूं कि कैसे लगी। ये ऐसे लगी है सर। अगर आपको इसके नीचे दूसरी आईडी लगानी है तो आपको डमी 2 की आईडी सीनियर आईडी में डाल के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है सर। और ऐसे जो लिस्ट भी था वो भी आपको दिख जाएगी। आपकी 2 टीम लगी है, ठीक है। टीम में ऐसे ही दिखेंगी आपकी ये 2 टीम लगी है। यानी यहाँ पे एक चीज और है जी। मान लीजिए मैं किसी को माने 5 जन को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, ठीक है, जी। एक ही साथ में, और मैं चाहता हूँ 5 जन एक ही लेग में माने पार्ट बाय पार्ट नीचे चले जाए। जी, तो आपको आईडी सीनियर आईडी में डालनी पड़ेगी। जो सबसे पहले लगाया उसका, फिर उसकी आईडी जनरेट होगी, वो आईडी आप दूसरे जो तीसरा बंदा है उसके सीनियर आईडी में डालोगे। फिर जो ज्वाइन हुआ उसकी नई आईडी आई, वो आईडी आप चौथे के नीचे उसमें सीनियर आईडी में डालोगे, फिर 5वें की उसमें डालोगे। ऐसे डालना पड़ेगा सर आपको। और किसी को सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करके सर को पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो। जी जी जी। एक ही लाइन में अगर ज्वाइन कराना है तो ऊपर का जो सीनियर आईडी है उनका अंडर ही डालना पड़ेगा ना सर? जी सर, बिल्कुल सही बात है। आपको जो आईडी आप सीनियर आईडी में डालोगे उसी की लेग खुलेगी सर। अच्छा, वो मतलब मान लीजिए कि मैं राइट साइड में खोलना चाहता हूँ, तो वो सीनियर आईडी को जब स्पॉन्सर आईडी बनाएंगे उसके नीचे तो सारा जाएगा।
सर इतना सिंपल है, जब आप रजिस्ट्रेशन पेज में आप सीनियर आईडी में जो भी आईडी डालोगे उसकी नई लेग खुलेगी। अगर कोई लेग नहीं है तो पहली लेग खुल जाएगी, अगर एक लेग है तो दूसरी लेग खुल जाएगी, अगर 2 लेग है उसकी तो तीसरी लेग खुल जाएगी, 3 लेग है ऑलरेडी तो चौथी लेग खुल जाएगी, जब भी उस आईडी आप सीनियर आईडी में डालोगे। और मान लीजिए अभी ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में अगर खोलना चाहते हैं मैंने, तो लेफ्ट साइड में कैसा आ जाएगा जेनोलॉजी में? सिंपल है सर, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अच्छा, आपकी पहली टीम 1 खुलेगी, दूसरी टीम 2 खुलेगी। अच्छा अच्छा, पहले टीम 2 बाद में टीम 1 आप कर ही नहीं सकते, और आपको प्लेसमेंट 1 बाय 1 ही करनी है, तो आप किसी को भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो टीम 1 2, क्योंकि जब आपको वो एक्सपेंड करनी है तो नीचे वाली आईडी को सीनियर आईडी में डाल के ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। ओके ओके सर, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, एक बार केवाईसी का और थोड़ा सा ब्रीफ दूं। हाँ, थोड़ा सा केवाईसी बता दीजिए। आप माई प्रोफाइल में जाएंगे, बैंक डिटेल्स आपको खुद ही अपडेट करनी है। यहाँ से जैसे ही आप अपना IFSC कोड डालेंगे तो आपका ब्रांच ये अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा सर। ओके, ठीक है, फिर आपको सिर्फ अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है सर, और ये एक बार में ही आप कर सकते हैं, दोबारा आप करने जाओगे आप कर नहीं पाओगे इसको। फिर आपको कंपनी को ही करना है। कंपनी को आप कैसे करोगे? यहाँ से इंक्वायरी एंड कंप्लेन में जाके रजिस्टर इंक्वायरी और कंप्लेन, इसमें जाके आप बोलोगे कि केवाईसी से रिलेटेड इशू है मेरा। आपको ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी है, डालनी ही पड़ेगी। इसमें डालोगे आई वांट टू चेंज और करेक्ट माय अकाउंट नंबर, और इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अपना कैंसिल चेक या जो भी आप भेज सकते हो और सबमिट कर देंगे तो ये आपकी क्वेरी जनरेट हो जाएगी। इस क्वेरी को आप चेक कर सकते हो यहीं से। आप यहाँ पे अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं कि हमने आपको क्या सॉल्यूशन डाला, और आप अपने कमेंट डाल सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है। यहाँ से आप अपनी कंप्लीट देख सकते हैं कि हमने क्या रेजोल्यूशन दिया, आपने क्या रिप्लाई दिया। ठीक है, ये तो हो गया प्रोफाइल का। उसके बाद आप पासवर्ड चेंज यहाँ से कर सकते हैं, अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ डालेंगे, नया यहाँ पे, और दोबारा। उसके बाद केवाईसी अपलोड, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सर यहाँ पे हमने ऑप्शंस दिए हैं, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक और आधार कार्ड। पासबुक सिर्फ वही चलेगी एसबीआई की स्टैंप लगी हुई पासबुक जिसपे फोटो होता है। ठीक है, उसके अलावा सर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप कोई भी सिलेक्ट करके या तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कोई भी फाइल, या आप अपनी लोकेशन से निकाल सकते हो कहीं से भी। उसके बाद आधार कार्ड में कई बार ये होता है, एक तो जो पूरा पेज आता है आधार का उसमें तो आगे का ही मैंडेटरी है, बट कई बार ये होता है कि हम उसको कट करके लेमिनेट करा लेते हैं तो आगे पीछे के अलग अलग फोटो होते हैं हमारे पास। तो उसका बैक साइड हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे हम पैन कार्ड अपलोड करेंगे और यहाँ पे हम पासबुक या चेक सिलेक्ट करके, अगर पासबुक अपलोड करें पासबुक सिलेक्ट करेंगे, चेक अपलोड करें चेक सिलेक्ट करेंगे, और चेक यानी कैंसिल चेक, जहां पे भी हमारे पास वो है अपनी लोकेशन में, कंप्यूटर में या मोबाइल में, वहां से सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे सर। इसके बाद हमारा काम शुरू होता है, हम वेरीफाई करेंगे और उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है सर, अब ऑनलाइन ऑर्डर का मैं ब्रीफ दे देता हूँ आपको। ऑनलाइन ऑर्डर में सर यहाँ पे हैं कैटेगरीज हमारे पास। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो, यहाँ पे ऑल करते हो कैटेगरी में, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो प्रोडक्ट को। मान लीजिए आपको ओमेगा फ्लेक्स लेना है तो ओमेगा फ्लेक्स सर्च करेंगे, ओमेगा फ्लेक्स आ गया। आप क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ऐड कर सकते हो, बाद में यहाँ पे एडिट कर सकते हो इसको। या इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो।
दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से जाके और ऐड कर सकते हो। वो आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि कितना है। आपका ऑर्डर का अमाउंट है 1600 रुपए और शिपिंग चार्जेस है 120 रुपए। अगर हम इसको बढ़ा दें और 3000 क्रॉस करा दें तो शिपिंग 0 हो जाएगी और ऑर्डर का अमाउंट ये हो जाएगा। ठीक है सर। ओके एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिटी और पिन कोड नहीं है, तो हम चेंज करेंगे और इसमें है पिन कोड तो ये वाला एड्रेस डालेंगे। और मैं यानी यहाँ पे मैं जिसे ये ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ उसका ही एड्रेस दे सकता हूँ मैं यहाँ पर? बिल्कुल दे सकते हो सर, आप मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पे एड्रेस आप मैनेज कर सकते हैं। ओके जितने चाहे उतने एड्रेस आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बस आपको जब ऑर्डर लगाना है तो यहाँ से अपना एड्रेस चेंज कर लेना। शिपिंग एड्रेस, क्योंकि जहाँ पे डिलीवर होगा वो एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ वो एड्रेस आपको देना। यहाँ पे मल्टीपल आप एड्रेस वो कर सकते हो। ओके आप नया एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे उसका सामने वाले का मोबाइल नंबर डाल सकते हो ताकि जो कोरियर वाला जाए उन्हीं को कॉल करे। राइट तो ये एड्रेस आ जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ से आप ऑल सिलेक्ट करोगे तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे, कोई भी प्रोडक्ट। राइट ठीक है सर। आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। राइट यहाँ पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल प्रोडक्ट यही होगा। अवेलेबल प्रोडक्ट ही आपको यहाँ दिखेंगे, जो आप ऑर्डर के लिए अवेलेबल नहीं है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अच्छा यानी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम अलग से देके अपने हिसाब से नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उसको वो दिखाएगा नहीं यहाँ पे। अच्छा वो यहाँ पे दिखाएगा ही नहीं सर। तो सर इनका जो ओके लाइफ का जो ऐप है वहां से भी तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एप्लीकेशन खोलते ही आपके होम पेज पे ही नीचे शॉप नाउ का बटन है और सेम ऐसे ही वहाँ पे वहाँ तो प्रोडक्ट भी दिखाता है कौन सा प्रोडक्ट क्या लेना है। फोटो दिखाता है, देखा मैंने खोल के। ठीक है सर। लेकिन एप्लीकेशन से ज्वाइन करा सकते हैं? सर एप्लीकेशन से आप एक बार ही ज्वाइन करा सकते हो। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।